सोचिए उस पल को जब एक पिता अपनी बेटी की सच्चाई सुनकर टूट जाता है, जब एक रिश्ता सामने आते ही जिंदगी का संतुलन हिल जाता है और जब प्यार, साजिश और बदले की आग एक साथ भड़क उठती है। अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले और चौंकाने वाले मोड़ों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आने वाला अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। आने वाले एपिसोड में गोपाल को आखिरकार आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते की सच्चाई पता चल जाती है। ये सच्चाई इतनी गहरी और दर्दनाक है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने दिल की बात कहने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो अनु से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। उसके चेहरे पर खुशी है, आंखों में सपने हैं और दिल में एक उम्मीद कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज वो दिन है जब आर्यवर्धन अनु को प्रपोज करने वाला है, जब वो अपने जज्बातों को शब्दों में ढालकर अनु के सामने रखेगा। लेकिन हर खुशी के रास्ते में कोई ना कोई कांटा जरूर होता है। इस कहानी में वो कांटा है मीरा। जैसे ही मीरा को ये बात पता चलती है कि आर्यवर्धन अनु को प्रपोज करने वाला है, उसका दिल जल उठता है। उसके अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और बदले की भावना एक साथ उमड़ पड़ती है। मीरा के लिए ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि आर्यवर्धन और अनु एक साथ खुश रहें। वो ठान लेती है कि किसी भी हाल में इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देगी। मीरा तुरंत एक खतरनाक फैसला लेती है। वो सीधा अनु के घर जाने का मन बना लेती है। उसका मकसद साफ है, इस रिश्ते की सच्चाई गोपाल के सामने लाना, चाहे इसके अंजाम कुछ भी हों। रास्ते भर मीरा के दिमाग में कई तरह की बातें चल रही होती हैं। कभी वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, तो कभी अनु को दोष देती है। उसे लगता है कि अगर आज उसने ये कदम नहीं उठाया तो वो हमेशा के लिए हार जाएगी। इधर अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और अगर आपको ऐसे ही दमदार एपिसोड पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मीरा जैसे ही अनु के घर पहुंचती है, माहौल पहले से ही शांत होता है। घर में गोपाल मौजूद होता है, जो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करता है। मीरा बड़ी विनम्रता के साथ गोपाल से बात शुरू करती है। वो कहती है, गोपाल जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर शायद आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आए, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। मीरा की आवाज़ में बनावटी अफसोस होता है, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक होती है। गोपाल पहले तो मीरा की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मीरा इतने डर और संकोच के साथ बताने आई है। मीरा आगे कहती है कि आपकी बेटी अनु बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो किसी के बहकावे में आ गई है। ये सुनते ही गोपाल का माथा ठनक जाता है। उसके लिए ये मानना नामुमकिन है कि उसकी बेटी कुछ गलत कर सकती है। मीरा यही नहीं रुकती, वो सीधे सीधे कह देती है कि आर्यवर्धन और अनु के बीच अफेयर चल रहा है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीरा के मुंह से ये शब्द निकलते ही गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से से भर जाता है और मीरा पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी कभी अपनी हदें पार नहीं कर सकती, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। गोपाल की आवाज़ में एक पिता का भरोसा भी है और गुस्सा भी। उसे लगता है कि मीरा बेवजह उसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन मीरा पहले से ही पूरी तैयारी करके आई होती है। वो जानती थी कि सिर्फ शब्दों से गोपाल यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो अपने फ़ोन से एक वीडियो निकालती है और गोपाल के सामने रख देती है। वो कहती है कि मुझे पता था आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं सबूत भी अपने साथ लाई हूँ। ये देखिए, आर्यवर्धन और अनु का वीडियो। जैसे ही गोपाल उस फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डालता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीडियो में आर्यवर्धन और अनु को एक साथ देखकर उसे ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके दिल में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो बार बार स्क्रीन को देखता है, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब झूठ है, कोई धोखा है। लेकिन सच उसके सामने खड़ा होता है। उस पल गोपाल का दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो अपने सीने पर हाथ रखता है और वहीं ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये दृश्य इतना दर्दनाक होता है कि देखने वाले का भी दिल कांप जाए। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे इमोशनल मोड़ों को महसूस कर रहे हैं। गोपाल की ये हालत देखकर मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई देती है।
ऊपर से वो अफसोस जताने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश होती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। वो खुद से कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अनु ने ही उसे मजबूर कर दिया। मीरा के लिए ये सब एक खेल बन चुका है, जिसमें किसी और की जिंदगी बर्बाद होना उसे गलत नहीं लगता। अब सवाल ये उठता है कि गोपाल जब होश में आएगा तो वो क्या फैसला करेगा। क्या वो मीरा की बातों पर पूरा भरोसा करेगा या फिर अपनी बेटी अनु और आर्यवर्धन का साथ देगा? क्या वो इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगा या फिर इस सच्चाई के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जो कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हर नया मोड़ आप सबसे पहले देख सकें। गोपाल जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। कोई पानी लाने के लिए दौड़ता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है। अनु को जैसे ही पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, वो घबराई हुई दौड़ती हुई आती है। जैसे ही वो गोपाल को इस हालत में देखती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसके पापा की ये हालत हो गई। मीरा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है। बाहर से वो चिंता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सी तसल्ली मिल रही होती है। उसे लगता है कि उसने जो चाहा वही हो रहा है। अनु के सामने अब सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि आगे हालात और भी बिगड़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिए और इस कहानी को आखिर तक देखिए। थोड़ी देर बाद गोपाल को होश आता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन चेहरे पर दर्द और सदमे की गहरी लकीरें साफ नजर आती हैं। वो चारों तरफ देखता है और जैसे ही उसकी नज़र अनु पर पड़ती है, उसकी आंखों में सवाल, गुस्सा और टूटे हुए भरोसे का सैलाब उमड़ आता है। अनु आगे बढ़कर पापा का हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन गोपाल झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। ये एक छोटा सा इशारा होता है, लेकिन अनु के दिल को चीर कर रख देता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसके पापा उससे कितने नाराज हैं। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, पापा, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? लेकिन गोपाल कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे अनु को देखना भी उसके लिए मुश्किल हो गया हो। मीरा इसी मौके का फायदा उठाती है। वो आगे बढ़कर बड़े ही बनावटी दुख के साथ कहती है, गोपाल जी, प्लीज़ अपने दिल को संभालिए। मैंने आपको सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि मुझे आपकी और आपके परिवार की चिंता थी। मीरा की बात सुनकर अनु चौंक जाती है। वो मीरा की तरफ देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर मीरा ने ऐसा क्या कह दिया जिससे उसके पापा की हालत इतनी खराब हो गई। अनु मीरा से पूछती है, मीरा, तुमने मेरे पापा से क्या कहा? मीरा एक गहरी सांस लेकर कहती है, अनु, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पापा सब जान चुके हैं, तुम्हारा और आर्यवर्धन का रिश्ता, सब कुछ। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डर के मारे गोपाल की तरफ देखती है। गोपाल अपनी आंखें खोलता है और भारी आवाज में कहता है, अनु, क्या ये सच है? ये सवाल नहीं, बल्कि एक पिता की टूटी हुई उम्मीद की गूंज होती है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जानती है कि अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। वो सिर झुकाकर कहती है, पापा, मैं आर्यवर्धन से प्यार करती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सच को कहना आसान नहीं था, तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। ये सुनते ही गोपाल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उछने की कोशिश करता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मैंने तुम्हें किस भरोसे से पाला था? गोपाल की हर बात अनु के दिल में तीर की तरह चुभती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटाकर कहती है, पापा, मेरा प्यार गलत नहीं है। आर्यवर्धन बहुत अच्छा इंसान है। गोपाल ये सुनकर और ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है, बस करो अनु, अब एक शब्द और नहीं। मेरे लिए आज से ये रिश्ता खत्म है। ये सुनकर अनु टूट जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ उसके पापा, दोनों के बीच वो फंस चुकी होती है। इसी बीच आर्यवर्धन को भी इस सब की खबर मिल जाती है। उसे पता चलता है कि गोपाल की तबीयत खराब हो गई है और मीरा ने सब कुछ उजागर कर दिया है। वो बिना वक्त गवाए अनु के घर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर आता है, माहौल में तनाव और भी बढ़ जाता है। गोपाल की नज़र आर्यवर्धन पर पड़ते ही उसका गुस्सा और गहरा हो जाता है। आर्यवर्धन आगे बढ़कर कहता है, गोपाल जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन गोपाल उसे रोकते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया। आर्यवर्धन शांत स्वर में कहता है, गोपाल जी, मैंने अनु से सच्चा प्यार किया है। मेरा इरादा कभी भी आपको दुख पहुंचाने का नहीं था।
अगर आपको लगता है कि आर्यवर्धन की ये बातें गोपाल का दिल पिघला पाएंगी या नहीं, तो आगे देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। मीरा ये सब देखकर परेशान होने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं आर्यवर्धन की सच्चाई और उसकी ईमानदारी गोपाल का दिल न बदल दे। वो तुरंत बीच में बोलती है, गोपाल जी, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। पहले ये लोग छुप कर सब करते हैं और फिर मासूम बनने का नाटक करते हैं। मीरा की बातों में जहर घुला होता है। आर्यवर्धन मीरा की तरफ देखता है और पहली बार सख्त आवाज में कहता है, मीरा, बस करो। तुमने जो किया है वो किसी के साथ भी गलत है। मीरा मुस्कुराकर कहती है, मैंने सिर्फ सच बताया है, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देती है। अब अनु और नहीं सह पाती। वो रोते हुए कहती है, पापा, अगर मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है तो मैं आर्यवर्धन से दूर हो जाऊंगी। ये सुनकर आर्यवर्धन चौंक जाता है। वो अनु की तरफ देखता है, लेकिन अनु की आंखों में मजबूरी होती है। अगर आपको लगता है कि अनु का ये फैसला कहानी को एक नया मोड़ देगा तो लाइक जरूर करें। गोपाल ये सुनकर कुछ देर चुप रहता है। उसके अंदर संघर्ष चल रहा होता है। एक तरफ समाज की सोच, इज्जत और गुस्सा, और दूसरी तरफ अपनी बेटी की खुशी। वो भारी दिल से कहता है, मुझे वक्त चाहिए, अभी कोई फैसला मत करो। ये कहकर वो कमरे के अंदर चला जाता है। मीरा को ये सुनकर झटका लगता है। उसे उम्मीद थी कि गोपाल तुरंत आर्यवर्धन और अनु के खिलाफ फैसला सुना देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मन ही मन नई चाल चलने लगती है। उसे लगता है कि अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वे जानते हैं कि उनका प्यार अब एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा आगे कौन सी साजिश रचेगी और गोपाल क्या फैसला लेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलिए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले एपिसोड में रिश्तों की सच्चाई, प्यार की ताकत और साजिशों का असली चेहरा सामने आने वाला है। आप किसका साथ देंगे, मीरा का या अनु और आर्यवर्धन के प्यार का? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें ऐसी भावनात्मक कहानियां पसंद है। अगला हिस्सा और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए।